हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। गाइस, आज की जो रीडिंग है वो आपके पार्टनर, आपके सोलमेट, आपके एक्स इस समय क्या सोच रहे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ क्या सोच रहे हैं इस समय आपके लिए, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, पूरे दिन भर की प्लानिंग उनकी क्या होने वाली है, क्या कुछ करने वाले हैं आज वो अपनी लाइफ में जो उनके दिमाग में चल रहा है आज, तो जानेंगे। पहले प्रभु का नाम लेते हैं। हर हर महादेव, माता पार्वती। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट होती है। जो पार्ट उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट नहीं होता उसको छोड़ दीजिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास पहुंचेगी आपके लिए होगी। ठीक है, चलिए अपने पार्टनर में फोकस कर लीजिए। 3 बार उनका नाम ले लीजिए, 3 बार भी ले सकते हैं, 5 बार भी ले सकते हैं। दिमाग में और कोई थॉट्स नहीं चलने चाहिए फ्रेंड्स। यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यूनिवर्स गार्डियन एंजल, ये गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे इस समय देख रहे हैं, उनके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में इस समय, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यूनिवर्स गार्डियन एंजल, मुझे गाइड कीजिए। वो जब भी सुबह उठेंगे, अभी नहीं उठे हैं तो भी ये रीडिंग उनके लिए, अभी जब उठ जाएंगे तो भी उन्हीं की एनर्जी से। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स, मेरे फ्रेंड्स जो भी मुझे इस समय देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, करंट थॉट्स क्या है। चलिए, द फूल, 8 of cups, the chariot, okay, 3 of swords, Knight of cups, 7 of cups, Queen of swords, the lovers, Ace of cups, 7 of swords, 10 of cups, King of wands। देखिए, अभी जो जब भी वो सुबह उठेंगे या उठ गए हैं तो वो इस समय क्या हो रहे हैं, बेपरवाह से दिख रहे हैं। बेपरवाह मतलब किसी की नहीं सुनना है, और उनको सिर्फ और सिर्फ गॉड पे, भगवान पे, ऊपर वाले पे भरोसा हो रहा है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बहुत कुछ जो है, जो उन्होंने नहीं सुना है लोगों की, जो भी उनके भले के लिए कुछ भी बोला हो आपने या किसी और ने या अपने वो खुद के करीबी भी हो सकते हैं, वो चीज़ वो नहीं सुन रहे हैं। वो बहुत चीज़ों में बेपरवाह हो रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। ऊपर वाले पे उनका फेथ बढ़ रहा है इन दिनों। इन दिनों वो गॉड पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। अभी उनकी सोच में ये हो रहा है कि आगे कुछ भी हो, मैं गिरता हूँ तो गिरूँ, पर मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, ये वाला एटीट्यूड दिख रहा है। आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। अभी वो बहुत उदास चल रहे हैं, उसकी वजह से बहुत डिप्रेस्ड हैं। हो सकता है कि जो आप लोगों का सराउंडिंग्स हो, आप दोनों का रिलेशन हो, उसमें इतनी ज़्यादा गलतियां ना हुआ हो जितना उन्होंने रिएक्ट किया हो, और जिसके कारण ना आपका और उनका दिल टूटा है। अभी उनको ऐसी चीज़ कुछ पता चली होगी जिसके कारण वो, उनके दिमाग में ये है कि उनको ऐसी कोई चीज़ पता चली है इस समय। उनके थॉट्स में ये रहने वाला है कि
जिससे उनका दिल टूटा है, जिससे वो परेशान है, उनको किसी पे भी भरोसा नहीं है, सब पे वो ट्रस्ट इश्यू हो रहा है उनको, सब उनके फ़ायदे के लिए उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस कारण वो आज सभी से, जो भी होगा उनके परिवार में, उनके फ्रेंड्स में, तो सबसे मनमुटाव चलेगा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है सबके सही होते हुए भी सब गलत हैं, सबका सब फ़ायदे के लिए उनके साथ जुड़े हैं। इस लाइफ में वो अकेले ही इस चीज़ में, इस मोमेंट में वो अकेले ही सफ़र कर रहे हैं। वो बहुत डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, और आपसे उनके साथ जो भी रिलेशन हुआ हो, उसमें उन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें छुपाई है, और उन्होंने अगर आपके साथ वो कमिटेड हैं, तब भी वो किसी से चोरी-छुपे किसी को डेट करी है, और ये जानते हुए भी कि वो गलत है, वो सही नहीं है, आपके रिलेशनशिप के लिए सही नहीं था, तब भी उन्होंने आपके को चीट किया है, और इस तरह से चीज़ें दिखाई हैं सबके सामने कि सब कुछ सही है, सब कुछ ज़ाहिर है, और उनको ऐसा लग रहा था कि आपको पता नहीं चल पाएगा, जिसके कारण क्या हुआ है, ये चीज़ें हुई हैं। आपके साथ उनकी बातें नहीं चल रही होंगी इस समय, और वो इस समय इस बात से दुखी हैं कि ज़्यादा उनको कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इस मोमेंट से। वो अभी गए हैं आपसे दूर, वो चाहे कोई भी बहाना बनाकर गए हों, वो सबसे अभी कट रहे हैं, अपने इमोशनल को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। सबके साथ वो कट रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पर्सनल लाइफ़ में भी, और उनको ऐसा लग रहा है सब कुछ सही हो जाएगा अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो, या मैं चली जाऊँगी तो। बाकी वो कहाँ जा रहे हैं उनको खुद नहीं पता है, क्यों जा रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। कहाँ जा रहे हैं मतलब इस रिलेशनशिप में कहाँ पे वो कहाँ तक वो जा सकते हैं, इसके बारे में उनको बहुत बेपरवाह हो रहे हैं, और वो झूठी-मूठी की नाराज़गी दिखा रहे हैं आपसे। और एक समय ऐसा था, एक समय उनका बहुत डीप प्यार था कि वो क्या सोच रहे थे, सॉरी, वो सोच रहे थे कि आप लॉयल हैं, आप उनके साथ लॉयल हो, और कुछ भी नहीं दिखता था आप दोनों को। आप दोनों एक-दूसरे के लिए इतने समर्पित थे कि आपको ऐसा लगता था इस रिलेशनशिप में आगे चल के भी सब कुछ अच्छा होगा। पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपका दिल टूटा है, और उसका कारण हुआ होगा उनका बिहेवियर, जो कुछ भी वो छुपाते हैं आपको, और किसी की एंट्री हुई थी आपकी लाइफ में, जिससे कि आपका भी दिल टूटा है और उनका भी दिल टूटा है, और उनको उसमें मज़ा आ रहा था। वो उस समय बेपरवाह हो रहे थे कि जो भी है, ये गलत भी है तब भी मैं इस चीज़ को करूँगा या करूँगी, ये सही भी है तब भी मैं इस चीज़ को करूँगा या करूँगी। उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि रिज़ल्ट क्या होगा। तो अभी वो अपनी बिल्कुल भी इंट्यूशन, अपनी माइंड की नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं सुनना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है, वो होना ही था। क्योंकि अपने तरफ से तो उन्होंने किया है, उनको ऐसा लग रहा है अपनी तरफ से उन्होंने किया है, और अभी वो बिल्कुल इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं, कन्फ्यूज़िंग चल रहे हैं लाइफ में, अपनों में भी शक, बाहर वालों में भी शक, चीटिंग करना दिमाग में, उनको ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल सही हैं, वो कुछ छुपाते हैं, तो वो सही करते हैं, वो उनको करना चाहिए, वो किसी और के बारे में इस समय किसी और के फ़ायदे के लिए नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं इस समय वो, केवल केवल अपना फ़ायदा देख रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सेल्फ सेंटर्ड चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि दिल मेरा टूटा है, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सामने वाले को ये नहीं पता कि मेरी सिचुएशन अभी क्या है। उनको अपनी नाराज़गी, अपना दर्द ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सामने वाले का, आपका नहीं दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, आप तो आगे चल चुके हो, मैंने तो इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया है, इसको बहुत प्यार दिया है, और मुझे पता था कि कैसे क्या कब बोलना है, कैसे क्या कब हैंडल करना है, उनको सब पता था, उसमें वो माहिर थे। पर कहीं न कहीं फिर भी आपको चीज़ें पता चली, ये चीज़ें छुप नहीं सकती है जो उन्होंने किया है, और उनके हिसाब से आपने उनके लिए कुछ ऐसा किया है कि उनका दिल टूटा है। वो बहुत परेशान हो गए हैं इस समय कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, और
इस समय क्या कर रहे हैं वो पीठ पीछे हो सकता है आज की एनर्जी ये भी कहती है कि आपके बारे में बात करें, क्योंकि चाहे वो अकेले में कुछ भी करें और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं किसी सामने वाले से बात करूँगा कुछ भी इस रिलेशनशिप के बारे में तो आपको पता चलेगा और आपको अच्छा लगेगा कि मेरे बारे में आज भी बात कर रही है या बात कर रहा है। आपके करीबी से बात कर सकते हैं और इसके पीछे रीज़न ये है कि आप अगर सुनोगे तो आप हो सकता है उनसे बात करोगे और अपनी तरफ से वो एफ़र्ट्स नहीं डालना चाह रहे हैं। अपनी तरफ से वो ये सोच रहे हैं कि आप उनसे बात करो, आप उनके पास आओ, क्योंकि गलती मेरी कुछ नहीं थी। मैंने उनको जो भी अपना कुछ किया है, उनको सब चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ गलत किया है। इस चक्कर में क्या होगा ना, वो आज पूरे दिन भर रहेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल सही हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उनको मानना चाहिए। चाहे वो अपने पेरेंट्स से भी थोड़ा-सा एंगर इश्यू हो सकता है, उनके रिलेशनशिप में भी एंगर इश्यू हो सकता है और वो ये सोच रहे हैं कि कुछ किसी न किसी कारण आपके थ्रू एक नई शुरुआत हो जाएगी। कुछ भी मैं करूँगा तो वो उसमें मुझे पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा। उनके दिमाग में ये है कि अब जो चीज़ें हो गई हैं उसको दोबारा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो अभी मैं इस चीज़ों को यहीं पे पॉज़ कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ के पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पर अभी वो बहुत हड़बड़ाहट पे उन्होंने आपको दिखाया है ये चीज़, बहुत जल्दीबाज़ी हुई है, तो उनको खुद नहीं पता है कि उनके दिमाग में इस समय ये चीज़ें चल रही हैं और दिमाग में कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं कि मुझे वापस लौट कर आना है आपके पास। आपको वो फ़ोन करना चाह रहे हैं, शुरुआत करना चाह रहे हैं, पर इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहे, करना चाह रहे हैं कि आप उनको मैं उनको करूँ। वो चाह रहे हैं कि आप उनके लाइफ़ में एक शुरुआत कर दो, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पर अभी भी उनको ट्रस्ट इश्यू है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन उनके साथ खड़ा है, कौन उनके साथ नहीं खड़ा है, कौन उनका वेल विशर है। वो बहुत बेपरवाह हो रहे हैं। वो अपनी वेल विशर कहो तो रिलेशनशिप में अपने आप हो सकते हो और पर्सनल लाइफ में अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, तो वो उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। पूरे दिन भर में वो उनकी भी नहीं सुनने वाले हैं। उनको ऐसा लग रहा है वो अब बहुत मैच्योर हैं और बहुत समझदार हैं। जो भी सुनेगा उनकी सुनेगा और वो इस लायक भी हैं कि वो कुछ भी अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं। तो उनका ये है कि कुछ भी मैं अगर छुपा रहा हूँ, कुछ भी चोरी-छुपे कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी किया तो उसको वो बड़ी गलती नहीं मान रहे हैं। उनको बस ये दिख रहा है कि उनका दिल टूटा है, वो परेशान हैं, वो अकेले हैं, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सराउंडिंग्स इतनी गलत नहीं थी। आपने उनको चीट नहीं किया था, चीट वो कर रहे थे, किसी न किसी चीज़ में उनको मज़ा आ रहा था, कुछ भी चीज़ करके वो चीज़ थी या तो कुछ वो किसी तीसरे बंदे के साथ कमिटेड होना चाह रहे थे, किसी तीसरे बंदे के साथ, बंदी के साथ उन्होंने बात करना स्टार्ट करी होगी और वो आपसे छुपाई होगी, पर उसके बारे में आपको पता चला होगा तो आपका दिल भी टूटा होगा और आपने सोचा होगा कि ये ऐसा ही करता है या करती है, तो वो जो चीज़ है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती करी है। आप शुरुआत करोगे तो बेशक आपके साथ वो एक नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। ये भी है, नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं वो आपसे। हो सकता है वो आपको इनडायरेक्टली वे में बात करें, इनडायरेक्टली वे में चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की सोचें, पर वो चाह रहे हैं कि अगर आप अभी उनकी एनर्जी है जब बात की बात देखी जाएगी, अभी आप आओगे तो ठीक है, ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो सोच रहे हैं कि आपके लिए मैंने बहुत कुछ किया है, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया है, गलती नहीं मान रहे हैं वो अपनी। अपने बारे में ये दिमाग में आ रहा है उनका कि मैं सही था और मैं सही हूँ। अब ये चीज़ें ठीक हो जाएँ कि आगे इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ हो सके और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, बहुत चीज़ों को
क्या कर रहे हैं, इग्नोर करना चाह रहे हैं। बहुत चीज़ें, सही चीज़ें हैं जिनको इग्नोर करना चाह रहे हैं वो नहीं देखना चाहते कि ये सही है, ये गलत है। और जैसे कि मैंने बताया कि वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर वो अपने दिमाग की नहीं सुन रहे हैं इस समय। वो बहुत ज़्यादा बेपरवाह टाइप के हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि दिमाग तो कुछ भी बोलेगा, अभी मेरा दिल बहुत दुखाया है सामने वाले ने, इसके कारण मैं अभी तो लौटने वाला नहीं हूँ। उसको मेरी परवाह नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं वो मुझे प्यार नहीं करती है या करता है। अगर उसको मेरी परवाह होती तो वो ज़रूर एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचती मेरे साथ, मेरे से बात करती, मेरे से पूछती कि गलती कहाँ हुई है। पर वो सोच रहे हैं कि उन्होंने नहीं पूछा है, सामने वाला तो खुश है, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शुरुआत वो चाहते हैं आपसे, और कहीं न कहीं शुरुआत के चक्कर में वो क्या कर रहे हैं ना, चीज़ों को मेंटेन करने के चक्कर में चीज़ें उनसे गलत हो रही है। आज भी वो चीज़ों को मैं करने के बारे में सोच रहे हैं, तो पर वो मान नहीं रहे हैं कि ये सही है कि गलत है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर होता है तो होने दो। जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो उनको इस चीज़ से अभी मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई है, जिससे वो परेशान हों, वो बस दिखा रहे हैं परेशान हैं, पर परेशान ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है, चीट आपने किया है उनको, उनको आपके बारे में कुछ ऐसा पता चला है कि उनका दिल टूटा है, पर इसकी चिंता, इसकी फ़िक्र आपको नहीं है कि उनके दिल में क्या बीत रही है। तो इसी कारण क्या वो नाराज़गी दिखा रहे हैं, सबसे नाराज़ हो रहे हैं, सब पर इस समय क्या कर रहे हैं, सही गलत का फैसला ना लेकर दूर भाग रहे हैं। जो इमोशंस के साथ वो खेल सकते हैं, ये कह सकते हो आप, और सोच रहे हैं कि मैं आपके साथ बड़ा लॉयल था, मैं आपके साथ बहुत लॉयल थी, तब भी उनके साथ ऐसा हुआ है। तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये सब चल रहा है। शुरुआत तो चाहते हैं, पर चाहते हैं शुरुआत आपकी तरफ से हो और इस रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हो जाएँ, ये चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए कि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की, यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यूनिवर्स गार्जियन एंजल, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ कप्स की एनर्जी इसलिए है कि वो सोच रहे हैं कि मैंने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया है। जब आप इस रिलेशनशिप में थे, जब उनके साथ आपका बहुत चीज़ें बैलेंस थी, सब चीज़ें सही चल रही थी, तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, और उसके बावजूद आप उनका दिल तोड़ के गए हो, तो उनको वो सहन नहीं हो रहा है और झूठी-मूठी की नाराज़गी दिखा रहे हैं। ऐसा जता सकते हैं आपको भी कि वो उनका दिल तोड़ के आप चले गए हो। पर उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो भी चीज़ें दूरियाँ आई हैं, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, नई शुरुआत चाहते हैं, पर चाहते हैं कि आप उनके साथ शुरुआत करो, क्योंकि उनका ईगो, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, वो सोच रहे हैं कि मैं अगर करूँगा तो मैं झुकूँगा। दिमाग में उनके हो सकता है चल रहा हो कि मैं बात कर लूँ, पर वो अपने इस समय दिमाग की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ़ सोच रहे हैं कि जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, जो उनके लिए ठीक हो, अब मैं वही करूँगा या करूँगी। क्योंकि इसमें आगे तक का मैंने सोचा था, आपने एक साथ सोचा था, और हम दोनों ने एक साथ प्रॉमिसेस किए थे, हम दोनों एक साथ बहुत डीप रिलेशनशिप में थे। तो ऐसा क्या हुआ है, ऐसा मैंने क्या किया है कि ये दूरियाँ आ गई हैं? तो अपनी तरफ से वो क्लियर करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं एक नई शुरुआत जो आपके थ्रू हो जाए, तो उनके लिए अच्छा है। वो चाहते मन-मन में आपके बारे में सोच तो रहे हैं, पर कहीं न कहीं वो खुद को धोखा दे रहे हैं, और खुद को चीट कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनकी एनर्जीज़ इस समय दिख रही है। तो चलिए गाइस, अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो और तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में ग्रैटिट्यूड ज़रूर दिखाइएगा, पॉजिटिविटी ज़रूर क्लेम कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।